दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोचक और मज़ेदार कहानी लेकर आया हूं जो आपको 8000 साल पुराने प्राचीन भारत की सैर करवाएगी। यह कहानी है चांदनीपुर की, एक छोटे से सपनों के गांव की, जहां चांद की रोशनी को लोग अपनी जिंदगी का आधार मानते थे। इस गांव के पास खड़ा था एक विशाल महल, जिसके पत्थरों में अनगिनत रहस्य छिपे थे। इस महल में रहते थे राजा वीरेंद्र, एक शक्तिशाली और रहस्यमयी पुरुष, और उनकी 3 रानियां, सावित्री, मालती और राधा। ये रानियां थीं तो राजा की पत्नियां, पर उनके दिल कहीं और बसते थे। और इस महल के नीचे थी एक गुप्त सुरंग, जिसे राजा ने अपनी पहली सुहागरात के लिए बनवाया था। एक ऐसा रहस्य जो किसी को नहीं पता था सिवाय उसके। लेकिन एक रात जब चांद गायब हो गया और गांव में अंधेरा छा गया, इस महल की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। गांव का एक नन्हा बालक हरिहर, जिसके सपनों में चांदनी बसती थी, इस रहस्य को सुलझाने निकल पड़ा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कहानी प्यार, धोखे, साहस और उस सुरंग के अंधेरे की है, जहां हर कदम पर कुछ अनोखा इंतजार कर रहा था। उस जमाने में धरती पर घने जंगल फैले थे, पहाड़ आसमान को छूते थे और नदियां गीत गाती हुई बहती थीं। चांदनीपुर ऐसा गांव था जहां हर रात चांद की रोशनी घर घर में बिखरती थी। लोग इसे चमत्कारी चांद कहते थे और इसके लिए हर साल चंद्रोत्सव मनाते थे। ढोल की थाप, नाच गाना और चांद को धन्यवाद देने की रस्में यह गांव का सबसे बड़ा उत्सव था। गांव के किनारे एक पहाड़ी पर राजा वीरेंद्र का महल खड़ा था। यह महल बाहर से देखने में शानदार था। ऊंची मीनारें, मिट्टी और पत्थर की मजबूत दीवारें और दरवाजों पर नक्काशी जो चांद और तारों की कहानी कहती थी। लेकिन अंदर से यह महल एक भूल भुलैया था, जहां हर कोने में कोई न कोई रहस्य छिपा था। राजा वीरेंद्र एक लंबा, मजबूत कद का पुरुष था। उसकी भूरी आंखों में आग थी और दाढ़ी में सफेदी की हल्की छाप। वह अपने गांव का रक्षक था, पर उसका दिल एक अकेला योद्धा था। उसने 3 रानियों से शादी की थी, हर एक अपनी खासियत ली। सावित्री, उसकी पहली रानी, जंगल की बाघिन की तरह थी। उसकी कलाई में ताकत थी और आंखों में विद्रोह। मालती, दूसरी रानी, एक कोमल सपने की तरह थी। उसकी आवाज में मिठास थी और हाथों में कला। और राधा, तीसरी रानी, एक रहस्यमयी आकर्षण थी। उसकी चाल में जादू था और मुस्कान में छल। राजा इन तीनों से प्यार करता था, पर उसका प्यार एक बोझ बन गया था। सावित्री की नजर एक जंगली सरदार पर थी, जो रात के अंधेरे में उसे मिलने आता था। वह एक बलशाली योद्धा था, जिसके सीने पर जख्मों की कहानियां थीं। मालती एक कवि के शब्दों में खोई थी, जो उसे चुपके से प्रेम पत्र भेजता था। उस कवि की कलम में जादू था, जो मालती के दिल को पिघला देता था। और राधा एक व्यापारी के साथ रंगरलियां मनाती थी, जो उसे सोने चांदी के गहने लाकर देता था। उस व्यापारी की आंखों में लालच था और राधा के लिए वासना। राजा यह सब जानता था। वह रात को महल की छत पर खड़ा होकर चांद को देखता और अपने दिल के दर्द को उसकी रोशनी में डुबो देता। लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी एक रहस्य थी, और उस रहस्य का जवाब था उसकी बनवाई हुई सुरंग। कहते हैं, जब राजा ने सावित्री से शादी की थी, तो उसने महल के नीचे एक गुप्त सुरंग बनवाई थी। यह सुरंग पत्थरों और मिट्टी से बनी थी, और इसका रास्ता सिर्फ राजा को पता था। उसने सावित्री को अपनी पहली सुहागरात के लिए उस सुरंग में ले जाया था। वहां एक छोटे से कक्ष में, जहां चांद की रोशनी एक छेद से अंदर आती थी, उन्होंने एक रात बिताई थी। उस रात चांदनी ने सुरंग को रोशन किया था और ऐसा लगा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन उसके बाद वह सुरंग बंद हो गई। सावित्री उस रात को भूल गई और राजा का प्यार भी उस सुरंग की तरह अंधेरे में दब गया। एक दिन चंद्रोत्सव से ठीक पहले आसमान पर काले बादल छा गए। चांद गायब हो गया और चांदनीपुर में घना अंधेरा छा गया। गांव वाले डर गए। बूढ़ी दादी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में अनुभव, ने कहा, यह चांद का क्रोध है, कोई बड़ा पाप हुआ है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने कहा कि यह जंगल के जानवरों का श्राप है, कुछ ने कहा कि नदी की देवी नाराज है। लेकिन हरिहर, एक नन्हा बालक, यह सुनकर चुप नहीं रहा। वह गांव का सबसे छोटा लड़का था, पर उसका दिल सबसे बड़ा था। उसके बाल हवा में उड़ते थे और आंखों में चमक थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं चांदनी को वापस लाऊंगा। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, यह अंधेरा खतरनाक है, जंगल में भेड़िए हैं
पहाड़ों पर चट्टानें गिरती हैं। पर हरिहर ने जवाब दिया, अगर चांद नहीं लौटा तो हमारा गांव भी नहीं लौटेगा। और वह निकल पड़ा, अपने कंधे पर एक लकड़ी का डंडा लिए, सीधे उस महल की ओर। हरिहर जब महल के पास पहुंचा तो उसे एक ठंडी हवा ने छुआ। महल के दरवाजे पर 2 मिट्टी के दिए जल रहे थे, पर उनकी रोशनी कमजोर थी। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं, सावित्री की तेज हंसी, मालती की मधुर गुनगुनाहट और राधा की चूड़ियों की खनक। हरिहर ने सोचा, यहां तो सब खुश हैं, फिर चांद क्यों गायब है? तभी उसकी नजर राजा वीरेंद्र पर पड़ी, जो महल की छत पर अकेला खड़ा था, अपने हाथ में एक तलवार ली। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं और चेहरा उदास। हरिहर ने हिम्मत जुटाई और पुकारा, राजा जी, मुझे अंदर आने दें, मुझे चांदनी वापस लानी है। राजा ने नीचे देखा और उसकी गहरी आवाज गूंजी, बालक, यहां आने का मतलब है रहस्यों में उलझना। क्या तू तैयार है? हरिहर ने सिर हिलाया और राजा ने दरवाजा खोल दिया। महल के अंदर कदम रखते ही हरिहर को एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। दीवारों पर नक्काशी थी, चांद, सूरज और तारों की। सावित्री एक कोने में बैठी अपने तीर को तेज कर रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। मालती एक मिट्टी की मूर्ति के पास बैठी गीत गा रही थी और उसकी उंगलियां मूर्ति पर नाच रही थी। राधा अपने बालों में फूल सजा रही थी और उसकी मुस्कान में कुछ छिपा था। तीनों ने हरिहर को देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी राजा नीचे उतरा और हरिहर से पूछा, तुझे क्या चाहिए बालक? हरिहर ने जवाब दिया, चांदनी, हमारे गांव का चांद गायब हो गया है। राजा हंसा, पर उसकी हंसी में दर्द था। चांद यहां नहीं है, पर शायद इसका जवाब मेरे महल में है। ढूंढ ले, अगर हिम्मत है। और फिर उसने एक संकेत दिया, एक पत्थर की दीवार की ओर, जहां से एक हल्की सी दरार दिख रही थी। हरिहर समझ गया कि यहां से सुरंग का रास्ता है। हरिहर ने दीवार को छुआ और एक हल्का सा धक्का दिया। पत्थर हिला और एक छोटा सा रास्ता खुल गया। अंधेरा था, पर हरिहर डरा नहीं। उसने अपने डंडे को आगे किया और अंदर कदम रखा। सुरंग में हवा ठंडी थी और दीवारें गीली। दूर कहीं से पानी की बूंदें टपकने की आवाज आ रही थी। हरिहर आगे बढ़ा और उसे एक छोटा सा कक्ष दिखा। यह वही कक्ष था जहां राजा ने सावित्री के साथ अपनी पहली रात बिताई थी। ऊपर की छत में एक छेद था, पर अब वहां से चांद की रोशनी नहीं आ रही थी। कक्ष में एक पुराना मिट्टी का घड़ा पड़ा था और उसके पास एक पत्थर की शिला पर कुछ लिखा था। हरिहर पास गया और पढ़ने की कोशिश की। अक्षर पुराने थे, पर उसे समझ आया, जो प्यार को भूले चांद उन्हें भूल जाए। हरिहर को कुछ समझ नहीं आया। वह सोच में पड़ गया कि क्या इसका मतलब राजा और रानियों से है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह सावित्री थी। उसने कहा, बालक, यहां से चले जा, ये जगह तेरे लिए नहीं है। हरिहर ने पलट कर देखा। सावित्री के हाथ में तीर था और उसकी आंखों में गुस्सा। हरिहर ने पूछा, रानी जी, चांद क्यों गायब है? क्या आप जानती हैं? सावित्री चुप रही, फिर बोली, चांद हमसे नाराज है। हमने जो किया उसकी सजा है यह। हरिहर ने कहा, क्या किया आपने? सावित्री हंसी, प्यार को ठुकराया, और वह वापस चली गई। हरिहर को अब शक हुआ कि चांदनी का गायब होना महल के लोगों से जुड़ा है। वह सुरंग से बाहर निकला और राजा के पास गया। राजा जी, आपकी रानियों ने कुछ बताया, क्या आप भी जानते हैं? राजा ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ बालक, मेरा प्यार इनके लिए बोझ बन गया। मैंने इन्हें आज़ादी दी, पर ये मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं इनके बिना नहीं। हरिहर ने कहा, तो चांद को वापस कैसे लाए? राजा ने कहा, शायद हमें अपने दिल साफ करने होंगे। उसी रात राजा ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया। सावित्री, मालती और राधा एक साथ महल के आंगन में आईं। राजा ने कहा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, जो चाहो करो, पर एक बार मेरे साथ सच बोलो। सावित्री बोली, मैं जंगल के सरदार से प्यार करती हूं। मालती बोली, मेरा कवि मेरा सब कुछ है। राधा बोली, मुझे व्यापारी की चमक पसंद है। राजा ने सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तभी आसमान में बादल हटे और चांद की रोशनी फिर से बिखर गई। हरिहर खुश हो गया। चांदनीपुर में चंद्रोत्सव मनाया गया और गांव फिर से रोशन हो गया। राजा ने अपनी रानियों को आजाद छोड़ दिया और सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हरिहर गांव का नायक बना और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई।